जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था, और यद्यपि मेरी आयु 15 वर्ष थी, फिर भी मैं काफी अनुभवी तथा सफल चोर था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वह 25 वर्ष का लंबा, इकहरे बदन का युवक था, और वह कुछ लापरवाह, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। मुझे एक क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया, क्योंकि उस समय मैं दुबला पतला था। ठीक है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं हर माह एक नया नाम ले लेता था, इससे पुलिस तथा अपने पूर्ववर्ती नौकरी देने वालों से बचा रहता था। इस परिचय के पश्चात अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बातें की, जो वे गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल चल दिया, मैं भी यूं ही उसके पीछे चल दिया। हेलो, दोबारा वह बोला। मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैंने कहा, पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। मैंने 1 मिनट तक सोचा। शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी। मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? मैं भोजन पका सकता हूं, मैंने पुनः झूठा बोला। यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, तथा मुझे बोला कि तुम छज्जे में सो सकते हो। पर उस रात जो भोजन मैंने पकाया अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया तथा मुझे चले जाने को कहा। पर मैं आसपास मंडराता रहा, आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा, और वह भी हंसे बिना न रह सका। बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया तथा उसने कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्या जोड़ना भी सिखा देगा। मैं बहुत आभारी था कि एक बार मैं किसी शिक्षक व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। अनिल के लिए काम करना सुखद था। मैं प्रातः चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता। उस खरीद में हर दिन 1 रुपया बचा लेता था। शायद वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा कमा लेता हूं, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। वह 1 सप्ताह तो उधार लेता था। वह अपनी अगली चेक के लिए परेशान था, लेकिन जैसे ही चेक आता वह घर से निकल जाता तथा जश्न मनाता। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखना था। रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका। वह एक शाम नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशक ने खरीद ली है। रात को मैंने अनिल को वह गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया। मैं अनिल के लिए लगभग 1 माह से काम कर रहा था तथा सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। उसके अलावा मैंने और कोई छल नहीं किया था। मुझे चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे दी थी और मैं इच्छा अनुसार कमरे में आ जा सकता था। उसके जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया। किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है, पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का सारा मजा समाप्त हो जाता है। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं। मैंने स्वयं से कहा, मेरा अभ्यास टूट चुका है, और यदि मैं पैसा नहीं लेता तो हो सकता अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा, और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी नहीं देता है।
गया तथा वेग से कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर आ गया तो दौड़ने लगा। नोट मेरी कमर में थे, वे पायजामे के नाड़े में बंधे थे। मैं धीरे धीरे चलने लगा तथा नोट गिन 50-50 के नोट में 600 रुपए थे। अब मैं 1-2 सप्ताह धनी अरबी लोगों की भांति रह सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था, वरन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी, अभी उसकी गति नहीं आई थी और मैं किसी डिब्बे में उछलकर चढ़ सकता था, पर मैं संकोच कर गया। क्यों संकोच किया, इसका कारण मैं नहीं बता सकता, और मैंने वहां से भाग जाने का अवसर खो दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। मुझे पता नहीं था कि रात कहां काटूंगा। मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है मित्र सहायता कम करते हैं, तंग अधिक करते हैं। और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था। मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति वही था जिसे मैंने लूटा था। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से धीरे धीरे गुजरा। चोर बनने के अल्प समय में मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन करना सीख लिया था। जब उनका सामान खो जाता था, लोभी व्यक्ति भय दिखाता है, धनी व्यक्ति क्रोध, निर्धन व्यक्ति स्थिति स्वीकार कर लेता है। पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी। पैसा खो देने के कारण नहीं, वरन विश्वास खो देने के कारण। मैंने स्वयं को मैदान में पहुंचा पाया और वहीं एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी। नवंबर की शुरुआत थी। हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी थी। शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। मेरी कमीज तथा पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गए तथा ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। मैं बाजार वापस गया तथा घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। घड़ी ने रात के 12 बजाए। मैंने नोटों को टटोला, वे वर्षा के कारण नम हो गए थे। अनिल का पैसा। प्रातः वह शायद मुझे 2 या 3 रुपये दे देता कि सिनेमा चले जाना, पर अब तो मेरे पास सारा पैसा है। मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार खरीदारी करने नहीं जा सकता तथा पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था। मैं चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल ही गया था। मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना एक दिन मुझे कई 100 रुपये कमाने योग्य बना देगा। चोरी करना तो सरल काम है तथा कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है, पर सचमुच महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित बनना अलग बात होती है। मैंने स्वयं से कहा, चलो अनिल के पास ही लौट चले, उसके पास पढ़ना लिखना तो सीख ही लूंगा। मैं तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे में लौटने को चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है, उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, फिर द्वार पर खड़ा रहा। बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं उसके पलंग के सिरहाने गया, अपना नोट लिया, हाथ निकाला। मैंने सांसों को हाथ पर महसूस किया। एक क्षण मैं निश्चल खड़ा रहा, फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा और नोट उसके नीचे रख दिए। मैं अगली प्रातः उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे। उसने बताया, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। मेरा हौसला बढ़ गया, पर मैंने नोट थामा और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला है। आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, वह बोला। वह जानता था, पर यह बात न तो उसके होठों से और न ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयं में आ गई थी।